नमस्कार दोस्तों। आप लोग के बीच ऐसा वीडियो देने जा रहे हैं मित्रों। अगर थोड़ी सी कहीं से भी कमी है और कहीं से भी कोई गलती होता है तो उसको क्षमा करिएगा। मित्रों, कहने का मतलब ये है कि आपका देखिए, जब यहाँ कोई एग्जाम टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, ईएसएससी हो, बैंक हो और रेलवे हो और भी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्जाम होते मित्रों, आपने देखा होगा कि अक्सर इस पेपर में 150 का अगर पूर्णांक जिसमें मान लीजिए टेट का है, 150 के पूर्णांक में आयोग सही से 150 का क्वेश्चन नहीं बना पाता। ठीक है, दो चार जो भी लोग मिलके बनाते हैं इसको सही से 150 का पूर्णांक क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं। और मित्रों, अक्सर इनमें से देखिए 2-3 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इसमें या तो जानबूझकर गलत किया जाता है या गलत हो जाता है। इसका रीजन क्या है वही आप देखिएगा। हाई स्कूल बोर्ड का परीक्षा जो होता है, हाई स्कूल का बोर्ड का पेपर, इंटर का होता है बोर्ड पेपर, और बीए का होता है और बीएससी का होता है। ठीक है, और भी एग्जाम ऐसे होते हैं, इनका जो पेपर बनता है मित्रों, इसमें कहीं त्रुटियां नहीं पाई जाती, कहीं गलत नहीं होता है, ना तो टाइपिंग करने में कभी गलत होता है, यहां तक कि कॉमन तक की गलती नहीं होता है। हाई स्कूल में इतने बड़े बड़े संस्कृत के परिचारिका जो होते हैं लिखे जाते हैं, और बीए में जो भूगोल के होते हैं, हाई स्कूल में जीवन परिचय में देखिए कुछ ऐसे गद्य पद्य के हैं, वहां गलतियां नहीं होता है। लेकिन आयोग क्या करता है, 150 का जो पूर्णांक होता है टेट का पेपर या कोई एग्जाम होता है, इसको 3-2 क्वेश्चन ऐसा कर दिया जाता है इसमें कि इसको आप क्या होता है कि इस पेपर को एग्जाम को हटाने और टालने के लिए एक रास्ता बना लिए हैं। इसको क्या कर दिया जाए, 3 क्वेश्चन है तो इसको कोर्ट में डाल दिया जाए। यही होता है, कोर्ट में डालने के लिए इसको रखते हैं। 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन जो भी गलत बनाते हैं, क्यों जानकर गलत बनाते हैं कि अनजान में गलत बनाते हैं, क्यों ऐसा क्वेश्चन करते हैं गलती से। 150 सही से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता है, ना कि सब्जेक्टिव रहता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हाल रहते हैं, इसलिए कि इसको ऐसा है कि अगर कोई भी कारण होता है तो आप एक रास्ता इसमें पा गए हैं, इसको कोर्ट में डाल दिया जाए। तो कोर्ट में डालने का मतलब समझ रहे हैं मित्रों, मेरे भाई बहन जितने भी हैं, क्या होता है 2 साल के लिए इसको कोर्ट में रख दिया गया, 2 साल के लिए अभी रुकी हुई है। जब बहाल होगा, फाइनल होगा, तब आप उसके बाद इसके बारे में सोचा जाएगा। ठीक, ये इसका है। और हाई स्कूल इंटर बीए के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें पेपर में कहीं त्रुटियां नहीं पाई जाती है। ये टफ है कि इसको टफ बनाया जाता है, जबकि यहाँ सब्जेक्टिव होता है, इसको गलत होना चाहिए, लेकिन इसको जानबूझकर गलत करते हैं। आयोग में ऐसे कौन कौन से लोग बैठ कर पेपर बनाते हैं, सोचिए। अरे एक भर्ती अगर 150, अगर कोई टेट की भर्ती आ गया, रेलवे की भर्ती आ गया, कोई भी एग्जाम हो गया, पेपर बच्चा मित्र दोस्त भाई जो भी पेपर दिए हैं, उसके बाद क्या हुआ, 2 साल 3 साल 4 साल के लिए उसको लटका के रख देंगे। 3-4 साल में बच्चा कहां से कहां तक, मित्र भाई बहन कहां से कहां पहुंच जाएंगे। घर वाले उनको रोक कर पढ़ाएंगे 3 साल 4 साल तक। इनको तो क्या है, इनको जैसा मन कहा वैसा पेपर बना दिए, जैसा मन कहा कोर्ट में डाल दिए, जैसा मन कहा कोर्ट से बाहर कर दिए, इसको लगा रखे। और बाकी इनकी बाकी जिंदगी है, जीवन है। 3 साल में कितने ना जाने बेरोजगार हो जाते हैं। 3 साल में रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, टेट का वैकेंसी इंतजार करेंगे, पेपर का रिजल्ट इंतजार करेंगे, कि अपने लाइफ के बारे में सोचेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, सोचिए। अरे इनको क्या है कि पेपर बनाए, 10 दिन बाद बनाए, 15 दिन बाद एग्जाम कराए, 2 महीने 6 महीने, जब भी इनको पेपर कराना है, लेकिन सही दिशा में करवाएं। दूसरा कारण क्या है, पेपर बनाने के लिए क्या है, सोच समझ के बनाए। टप बना दे चलेगा, लेकिन गलत ना बनाए मित्रों। हमारा कहने का उद्देश्य यही है, पेपर को टफ बना दिया जाए चलेगा, लेकिन क्वेश्चन को गलत ना बनाया जाए। इसको कोर्ट का कोई समस्या ना है कि इसको भी कोई भी एग्जाम हो उसको कोर्ट में ना डाला जाए। रीजन क्या है मित्रों, कि अगर एग्जाम हो जाता है तो उसको उस भर्ती को क्लियर करा दिया जाए, ना कि उसको 4 साल 5 साल 6 साल लटका के रखा जाए। 5-6 साल में कितने के लाइफ कहां से कहां तक पहुंच जाते हैं। हमें आयोग से हाथ जोड़कर निवेदन है
कि इस पेपर को ऐसा गलती ना किया जाए, हमारे मित्रों के साथ ऐसा ना किया जाए, दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ ऐसा ना किया जाए। पेपर बनाया जाए, सही दिशा में बनाया जाए, पेपर में कोई त्रुटियां ना किया जाए, और इसको यहाँ तक रहे कि एग्जाम होने के बाद 2 4 6 महीने जब भी इसको फाइनल कराना है कराइए, लेकिन इसको कोर्ट में क्या होता है कि ये अलंकार गलत हो गया, यह हस्सलेस अलंकार था तो उपमा अलंकार था, दुनिया कालाना फलाना करके इसको क्या है सीधे कोर्ट में कर दिया जाता है। ऐसा करने से क्या मिलता है? कितने की लाइफ, 18 साल का बच्चा पेपर दिया है, 24 में जाके उसका फाइनल होगा। 25 साल का बच्चा पेपर दिया, मित्र भाई बहन पेपर दिए हो, जाके 32 में फाइनल होगा। तो 32 तक के घर वाले क्या इंतजार करेंगे? क्या 32 साल तक इंतजार करेंगे? अरे यार, दोस्त यार ना जाने कितने रिलेशन वाले उनको जिंदगी से क्या तबाह कर देते हैं बातों को बोल बोल के। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर कोई बनाता है, समझदार अगर है, तो वो लोग समझते होंगे कि तैयारी के क्षेत्र में समय का कीमत क्या होता है। वो जाने कैसे कैसे समय दे के लोग कहां कहां कैसे कैसे बिता के 3 साल 4 साल 5 साल तक 6 साल तक लोग वहां तक पहुंचते हैं। उसके बाद क्या हुआ? पेपर को उसमें क्या कोर्ट में डाल दिया गया है, नौटंकी बना के रख दिए हैं। आप लोग से निवेदन है मित्रों, दोस्तों, कि हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, बस यही था कि हाथ जोड़कर हम निवेदन करते हैं मित्रों, भाइयों, ये आयोग से निवेदन है कि पेपर को गलत ना बनाया जाए, 2 1 क्वेश्चन उसको ना बनाया जाए, ठीक है, उसको सही दिशा में बनाया जाए, सही दिशा में इस पेपर को, हर एक एग्जाम को, ना कि यही पेपर टेट हो सीटेट हो, जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सही दिशा में कराया जाए और सही समय पे हमेशा कराया जाए। 4000 की भर्ती के स्थान पे 2 ही हजार भर्ती दिए जाए, लेकिन सही समय पे दिए जाए, सही समय पे कराया जाए। ठीक, चुनाव का डेट कभी टलता नहीं, एक डेट अगर निर्धारित हो गया तो वही डेट पर चुनाव होगा। लोग कहते हैं संविधान में लिखा गया, ये चीज इसमें लिखा गया, ये चीज उसमें लिखा गया। इस शिक्षा का स्तर कहीं नहीं लिखा गया। इसका मतलब चाहे जब इसको टालिए, चाहे जब एग्जाम करवाइए, चाहे जब इसको टाल दीजिए 4 साल 5 साल के लिए, इसका कोई निर्धारित डेट वोट नहीं है। इसको संविधान से अलग रखा गया है। और राजनीतिक चीजें जितनी चीज होती हैं सब संविधान से जुड़े हैं, सब लागू है संविधान में। ठीक है, हाँ, पेपर टेट वाला हटाइए, सुपर टेट का अगली साल बाद होगा, जब बच्चों का क्या नाम है, आधा उम्र खत्म हो जाएगा, तब टेट का पेपर होगा 4 साल बाद 5 साल बाद। और चुनाव का डेट एक निर्धारित डेट रहेगा। विधायकी जब डेट है तो उसी पर होगा, प्रधानी है तो उसी पर होगा, चाहे जो भी हो जाए। इसके लिए भी तो कुछ नियम लागू होने चाहिए। अरे कौन करेगा? हम आप करेंगे? नहीं, जहां हम आप लोग जिसको पहुंचाए हैं वो लोग करेंगे। तो हाथ जोड़ के निवेदन है मित्रों, दोस्तों, कि शिक्षा के स्तर पे जितने प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करने वाले हमारे भाई बहन दोस्त मित्र यार हैं, गुरुजन जो भी हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर किया जाए। और हमको जो भी दंड देना है दे सकते हैं। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? फांसी चढ़ा दिया जाएगा, और क्या होगा? और तो कुछ नहीं होगा। लेकिन हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्रों, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस पेपर के साथ कोई खिलवाड़ ना किया जाए, सही समय पे कराया जाए, सही क्वेश्चन रखे जाए, और कोर्ट तक का यहाँ सिस्टम तक ना पहुंचे। कोर्ट के सिस्टम के हर एक रास्ते को कोर्ट पे बना ले जाते हैं। अगर यही सही पेपर सही दिशा में होता, क्वेश्चन गलत ना होता, तो कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है? जिस बच्चे को सही दिशा में शुरू से पाला जाएगा तो उसको गलत रास्ता कैसे मिल जाएगा? शर्ट का यही पहला शर्ट है, शर्ट हम पहनते हैं मित्र, शर्ट का पहला ही बटन जब गलत बंद कर देंगे तो पूरा गलत बंद होगा कि नहीं? और शुरू में जब पेपर में पहला क्वेश्चन 2 3 क्वेश्चन गलत रहेगा तो कोर्ट नहीं कहां तक जाएगा? हाई कोर्ट तक जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। तो जाने का एक रास्ता बन जाता है। ठीक है मित्रों, तो अगर हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं मित्रों, कि पेपर सही दिशा में कराया जाए, 4 भर्तियां 4000 2000 भर्तियां कम दिए जाए, लेकिन पेपर एक निर्धारित समय पे हो, एक सही दिशा में हो, पेपर में कहीं कोई त्रुटियां ना हो। ठीक है, क्योंकि हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी के भी पेपर बनते हैं, कभी आज तक गलत हुआ? कहीं कहीं मिस प्रिंटिंग हुआ है कि यहाँ एक शब्द गलत था? ये भी तो गलत हो सकता था। क्या इसको इसमें नहीं बनाते लोग? इसमें आग नहीं बैठते
कि पेपर बनाने वाले नहीं बैठते। ज्यादातर इसमें आप देखेंगे संस्कृत वाले भाषा में संस्कृत ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जिसको पढ़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसमें कहीं गलतियां नहीं होती। लेकिन यही टेट का जो पेपर होता है, अक्सर हमने देखा है कि टेट वाले पेपर में अक्सर 2-1 सब क्वेश्चन क्या है अपवाद स्वरूप लिए जाते हैं। कहेंगे यहाँ ये था, यहाँ वो था, यहाँ वो था, यहाँ ये था, पहले से पता चल जाता है हाँ ये चीज था। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है मित्रों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए मत, लेकिन शेयर जरूर करिएगा मित्रों। धन्यवाद।